Welcome to my channel. You're watching English Study with Shweta Chauhan. Hey everyone. आज की इस वीडियो का टॉपिक है ट्रांसलेशन और आज हम ट्रांसलेट करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी को इंग्लिश में। एक बार की बात है, एक तालाब में 3 मछलियां रहती थीं। वे घनिष्ठ मित्र थे और वर्षों से एक ही तालाब में रह रही थीं। एक दिन रास्ते से गुजर रहे एक मछुआरे ने देखा कि तालाब मछलियों से भरा पड़ा है। उसने अगली सुबह आने और उन मछलियों को पकड़ने का फैसला किया। 3 मछलियों में से एक, जो सबसे बुद्धिमान भी थी, ने मछुआरे की बात सुनी। वह तुरंत दोनों के पास गई और उन्हें पूरी स्थिति बताई और यह भी सुझाव दिया कि वे तालाब को तुरंत छोड़ दें। दूसरी मछली ने सहमति व्यक्त की और तालाब से जल्दी बाहर निकलने का फैसला किया। हालांकि तीसरी मछली ने उनका मजाक उड़ाया। उसने महसूस किया कि तालाब उनका घर है और उन्हें अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए। चूंकि अन्य 2 मछलियां तीसरी मछली को समझाने में असमर्थ थीं, इसलिए उन्होंने तालाब छोड़ दिया और उसे अपनी मनमर्जी करने देने का फैसला किया। अगले दिन मछुआरे ने अपना जाल डाला और खूब मछलियां पकड़ी। वह तीसरी मछली पकड़ने में भी कामयाब रहा, जिसने तालाब छोड़ने से इनकार कर दिया था, जबकि अन्य 2 मछलियां जो पहले चली गई थीं, बच गईं। आज हम इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। एक बार की बात है, एक तालाब में 3 मछलियां रहती थीं। वे घनिष्ठ मित्र थे। एक बार की बात है या फिर एक समय की बात है, ठीक है। इसकी इंग्लिश होती है वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम यानी एक बार की बात है या फिर एक समय की बात है। एक तालाब में 3 मछलियां रहती थीं। ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट से, ठीक है, क्योंकि सेंटेंस के अंत में आ रहा है थी। There lived 3 fishes in a pond. रहना की इंग्लिश होती है live और live की सेकंड फॉर्म होगी lived. There lived 3 fishes in a pond. ठीक है, तालाब की इंग्लिश होती है pond. इस सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हमने सेंटेंस की शुरुआत की है देयर से। There lived 3 fishes in a pond और वे घनिष्ठ मित्र थे, ठीक है। They were close friends, ठीक है। बात हो रही है पास्ट की, इसलिए हम वर लगाएंगे। They were close friends मतलब वे पक्के दोस्त थे, वे घनिष्ठ मित्र थे। क्लोज फ्रेंड यानी घनिष्ठ मित्र। और वे वर्षों से एक ही तालाब में रह रही थीं। वाक्य के अंत में आ रहा है रही थी, यानी सेंटेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस से, ओके। और की इंग्लिश हो जाएगी एंड। वे वर्षों से एक ही तालाब में रह रही थीं, ठीक है। सेंटेंस था पास्ट कॉन्टिन्यूअस से, सब्जेक्ट है दे, तो हम बनाएंगे इसकी इंग्लिश दे वर लिविंग टुगेदर, यानी वो एक साथ रह रही थीं। फॉर ईयर्स वर्षों से, इन द सेम पॉन्ड एक ही तालाब में। दे वर लिविंग टुगेदर फॉर ईयर्स इन द सेम पॉन्ड। एक साथ रहना की इंग्लिश हो जाएगी लिविंग टुगेदर। एक दिन रास्ते से गुजर रहे एक मछुआरे ने देखा कि तालाब मछलियों से भरा पड़ा है। एक दिन की इंग्लिश होती है वन डे, ठीक है। रास्ते से गुजर रहे एक मछुआरे ने देखा। अ फिशरमैन पासिंग थ्रू द वे, ठीक है। ए फिशरमैन, मछुआरे की इंग्लिश होती है फिशरमैन। रास्ते से गुजर रहे एक मछुआरे ने देखा, ठीक है। ये सेंटेंस है किसका, पास्ट इंडेफिनिट से। अ फिशरमैन पासिंग थ्रू द वे। पासिंग थ्रू द वे का मतलब है रास्ते से गुजर रहा, ठीक है।
A fisherman passing through the way saw कि तालाब मछलियों से भरा पड़ा है. Saw that the pond was filled with fishes. ठीक है, देखना की इंग्लिश होती है सी और शी की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी सॉ. ओके, और filled with fishes यानी मछलियों से भरा पड़ा. A fisherman passing through the way saw that the pond was filled with fishes. उसने अगली सुबह आने और उन मछलियों को पकड़ने का फैसला किया. अगेन ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट से. उसने अगली सुबह आने और उन मछलियों को पकड़ने का फैसला किया. ठीक है, फैसला करना इसमें एक वर्ब है, क्रिया है जिसकी इंग्लिश होती है डिसाइड और डिसाइड की सेकंड फॉर्म होगी डिसाइडेड. ही डिसाइडेड टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग. उसने फैसला किया अगली सुबह आने का. ओके, ही डिसाइडेड टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग और उन मछलियों को पकड़ने का. एंड कैच दोज फिशेस. अब यहाँ पर दो कार्य एक साथ हो रहे हैं. उसने फैसला किया एक तो अगली सुबह आने का और उन मछलियों को पकड़ने का. ठीक है, तो सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लगाएंगे वर्ब. ठीक है, डिसाइडेड. फिर हम दोनों कार्य को लिख देंगे बारी बारी से, सीक्वेंस से. टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह आना और उन मछलियों को पकड़ना. एंड कैच दोज फिशेस. 3 मछलियों में से एक जो सबसे बुद्धिमान भी थी ने मछुआरे की बात सुनी. 3 मछलियों में से एक, इसकी इंग्लिश होगी वन ऑफ द 3 फिश. वन ऑफ द 3 फिश और सबसे बुद्धिमान भी, ऑल्सो द वाइसेस्ट. वैसे बुद्धिमान की इंग्लिश होती है वाइस. ठीक है, वाइस. लेकिन यहाँ पर हम 3 मछलियों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन थी. ठीक है, तो जिस मछली की हम बात कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान थी, तो उसके साथ हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे जो है वाइसेस्ट. वन ऑफ द 3 फिश ऑल्सो द वाइसेस्ट. जो 3 मछलियों में से एक और जो सबसे बुद्धिमान भी थी, उसने मछुआरे की बात सुनी. ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट से और क्रिया जो है, जो वर्ब है वो है सुनना. सुनना की इंग्लिश होगी लिसन और लिसन की सेकंड फॉर्म लिसनड. वन ऑफ द 3 फिश ऑल्सो द वाइसेस्ट लिसनड टू द फिशरमैन. वह तुरंत दोनों के पास गई और उन्हें पूरी स्थिति बताई. ये वाक्य भी पास्ट इंडेफिनिट से है. ओके, वह तुरंत दोनों के पास गई. She immediately rushed to the other two. Immediately यानी तुरंत. वह तुरंत दोनों के पास गई, मतलब बहुत जल्दी गई. और जल्दी जाना की हम इंग्लिश लगाते हैं rush और rush की सेकंड फॉर्म rushed. She immediately rushed to the other two. वह तुरंत दोनों के पास गई और and पूरी स्थिति बताई. ठीक है, पूरी स्थिति बताई यानी डिटेल बताई, जो भी उसने कुछ सुना सब कुछ बता दिया. तो इसके लिए हम इंग्लिश वर्ड यूज करेंगे एक्सप्लेन और एक्सप्लेन की सेकंड फॉर्म होगी एक्सप्लेन्ड, क्योंकि ये भी एक वर्ब है. एक्सप्लेन देम द एंटायर सिचुएशन. एंटायर सिचुएशन यानी पूरी स्थिति. और यह भी सुझाव दिया कि वे तालाब को तुरंत छोड़ दें. और यानी एंड. और यह भी सुझाव दिया. एंड ऑल्सो सजेस्टेड. सजेस्ट यानी कुछ सुझाव देना. एंड ऑल्सो सजेस्टेड दैट कि तुरंत इस तालाब को छोड़ दें. दे लीव द पॉन्ड इमीडिएटली. दैट दे लीव द पॉन्ड इमीडिएटली. दूसरी मछली ने सहमति व्यक्त की और तालाब से जल्दी बाहर निकलने का फैसला किया. दूसरी मछली ने सहमति व्यक्त की यानी वो सहमत हो गई.
The second fish agreed. अगेन ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट से था, इसलिए मैंने एग्री की सेकंड फॉर्म लगाई। और तालाब से जल्दी बाहर निकलने का फैसला किया। अगेन ये दूसरा काम है और इसमें वर्ब है फैसला करना। डिसाइडेड टू मूव आउट फ्रॉम द पॉन्ड क्विकली। मूव आउट यानी बाहर निकलना। डिसाइडेड टू मूव आउट फ्रॉम द पॉन्ड क्विकली। क्विकली यानी जल्दी। हालांकि तीसरी मछली ने उनका मजाक उड़ाया। उसने महसूस किया कि तालाब उनका घर है। द थर्ड फिश यानी तीसरी मछली ने हालांकि उनका मजाक उड़ाया। however यानी हालांकि। द थर्ड फिश however mocked at them। mocked at them यानी उनकी हंसी उड़ाई, उनका मजाक उड़ाया। उसने महसूस किया, ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट से, और महसूस करना की इंग्लिश होती है फील, और फील की सेकंड फॉर्म होगी फेल्ट। शी फेल्ट दैट, उसने महसूस किया कि तालाब उनका घर है। द पॉन्ड वॉज देयर होम। देयर होम, द पॉन्ड वॉज देयर होम। और उन्हें अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अन्य दो मछलियां तीसरी मछली को समझाने में असमर्थ थीं। और यानी एंड, उन्हें अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए। They must not leave their home। मतलब यहाँ पर हमने must not का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि तीसरी मछली के अकॉर्डिंग उसके लिए घर छोड़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है। They must not leave their home। चूंकि यानी since, चूंकि यानी since। दूसरी दो मछलियां तीसरी मछली को समझाने में असमर्थ थी। The other two fishes यानी दूसरी दो मछलियां were unable to convince the third fish। convince यानी समझाना, ठीक है। जो unable थी यानी असमर्थ थी। The other two fishes were unable to convince the third fish। इसलिए उन्होंने तालाब छोड़ दिया और उसे अपनी मनमर्जी करने देने का फैसला किया। उन्होंने तालाब छोड़ दिया यानी उन दो मछलियों ने तालाब छोड़ दिया। इसलिए की इंग्लिश होती है सो। उन्होंने तालाब छोड़ दिया। They left the pond। छोड़ना की इंग्लिश होती है लीव, और लीव की सेकंड फॉर्म है लेफ्ट। They left the pond। और उसे अपनी मन मर्जी करने देने का फैसला किया। फैसला करना की इंग्लिश होती है डिसाइड। डिसाइडेड टू लेट हर डू व्हाट शी वांटेड। ठीक है, डिसाइड टू लेट हर डू यानी उसे करने दिया व्हाट शी वांटेड, जो वह चाहती थी, यानी मन मर्जी करने का फैसला किया। अगले दिन मछुआरे ने अपना जाल डाला और खूब मछलियां पकड़ी। अगले दिन की इंग्लिश होगी द नेक्स्ट डे। मछुआरे ने अपना जाल डाला। द फिशरमैन कास्ट हिज नेट यानी जाल, और कास्ट हिज नेट यानी जाल डालना। द फिशरमैन कास्ट हिज नेट एंड, और बहुत सारी मछलियां पकड़ी। कॉट, जो कॉट है वो कैच की सेकंड फॉर्म है। कॉट प्लेंटी ऑफ फिशेस यानी बहुत सारी मछलियां। वह तीसरी मछली पकड़ने में भी कामयाब रहा जिसने तालाब छोड़ने से इनकार कर दिया था। वह तीसरी मछली पकड़ने में भी कामयाब रहा। He also managed। यहाँ पर मैनेज का अर्थ है कि वह कामयाब रहा, उसने तीसरी मछली को भी पकड़ना मैनेज कर लिया। He also managed to catch the third fish, जिसने तालाब छोड़ने से मना कर दिया था। Who had refused to leave the pond। refused
यानी मना कर देना, इनकार कर देना। Who had refused to leave the pond. जबकि अन्य 2 मछलियां जो पहले चली गई थीं बच गईं। While यानी जबकि the other 2 fishes जो 2 मछलियां थीं बाकी जो पहले ही निकल गई थी, जो पहले ही चली गई थी, who left earlier बच गईं, were saved. Well, this is the end of the video. If you liked, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.